Education is one of the most important weapons in a country. एजुकेशन सिस्टम की जब बात हो ना तो हमारे जहन में कई सवाल उभर के सामने आते हैं और ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा कहाँ खड़ा है, कहाँ लायक करता है ये इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ पेरेंट। हम अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन दे रहे हैं, ये कई सवाल हमारे जहन में आते हैं और फिर हम लोगों से पूछते हैं कि क्या चल रहा है, कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा बुरा है, कहाँ पे टीचिंग सबसे बेस्ट की जा रही है, कहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत अच्छी होती हैं। तो ये सारी चीजों के बेस के ऊपर हम अपने बच्चों का एडमिशन किसी पर्टिकुलर स्कूल में कराते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि ये भी हमारी तरह ग्रो करेगा जिस तरह से हम अपने वक्तों में करते रहे। लेकिन यहाँ पर फीसेस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। जहाँ हमने एजुकेशन हासिल की वहां पर शायद फीस इतनी ज्यादा नहीं थी कंपेयर टू द इन्फ्लेशन, कंपेयर टू द हालात और इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री। लेकिन आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐसे में हमारे यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के एजुकेशन सिस्टम में दो चीजें मौजूद नहीं है, एक तो खुद एजुकेशन और दूसरा सिस्टम जो कि ना होने के बराबर है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइटल के तौर पर रह गया है कि पाकिस्तान हैज अ एजुकेशन सिस्टम। अदरवाइज अगर आप इसके डेप्थ में जाएंगे ना तो आपको कहीं पर भी कोई ऐसी प्रोडक्टिविटी नजर नहीं आएगी जिसके बेसिस के ऊपर आप क्लेम कर सकेंगे वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहां पर एजुकेशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन सोना पे सुहागा, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा सेटबैक है कि जनवरी का महीना खत्म होता है और फरवरी के महीने में या मार्च में ही जून जुलाई की फीस स्कूल वाले पेरेंट्स से डिमांड करना शुरू कर देते हैं। ये उसी तरह से है कि आप किसी घर में रेंट पर रहते हैं और वहां का मालिक मकान आपको कहता है कि जी फरवरी के महीने में मई का रेंट भी पे कर देना और मार्च के महीने में जुलाई का रेंट पे कर देना। तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि जिस चीज का आप एक्सेस हासिल नहीं कर सके उस चीज की पेमेंट बनती नहीं है, असूलन नहीं बनती। लेकिन स्कूल ऐसा क्यों करता है? क्या स्कूल को पेरेंट्स से जनवरी फरवरी के महीने में जून जुलाई की फीस मांगनी चाहिए? यकीन कीजिए ये बहुत बड़ा बर्डन है फैमिली के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी पेरेंट एक साथ 203 महीने की फीस पे नहीं करता, ऐसा होता है बिल्कुल। पेरेंट्स आर लायबल टू पे एंड दे आर विलिंग टू पे। पेरेंट्स पे करते हैं जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। लेकिन ऐसी फैमिलीज का क्या जो कि हैंड टू माउंट है? ऐसी फैमिलीज का क्या जिनके 2 से 3 बच्चे 4 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी बेहतर नहीं है एज कम्पेयर टू दोज वन? तो फिर वो क्या करेंगे? वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे? वो किस तरह से 2 से 3 महीने की फीस एक साथ देंगे? कभी सोचा है आपने? अब हमारे यहाँ स्कूल्स इसलिए भी करते हैं कि स्टूडेंट्स को रिटेन किया जा सके, क्योंकि ऑफ कोर्स बीइंग अ पेरेंट अगर मैंने अपने बच्चे की जून जुलाई की फीस देती है तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपने बच्चे का स्कूल चेंज कराऊं, क्योंकि कम से कम भी 2 महीने की फीस मैंने 30,000 रुपए तो दी है अपने एक बच्चे की। तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ आजकल के हालात में जहाँ इन्फ्लेशन अपने उरूज पर है और घर के मामला इतने मुश्किलों से चल रहे हैं कि मैं बच्चे का स्कूल चेंज कराऊं, एडमिशन फी अलग दूं। ऑल्दो एडमिशन फी बाज़ औक़ात फ्री हो जाती है बाज़ स्कूल्स में, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम ना होने के बराबर है, क्योंकि एक कंपटीशन है, एक रेस लगा हुआ है कि जी मेरा स्कूल में बच्चे सबसे ज्यादा हैं, आपके स्कूल में तो बच्चे ना होने के बराबर है और यही रेस हमें पीछे लेके जा रही है। सवाल अगेन ये आता है कि कोई भी शख्स किसी ऐसी सर्विस की पेमेंट क्यों करे जो कि उसने अभी तक ली ही नहीं है। जरूरी है कि हम स्कूल मैनेजमेंट को एडवोकेट करें, उनको समझाएं, उनको बताएं कि अगर किसी का बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो मेक श्योर कि ही विल सस्टेन फॉर लॉन्ग। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो एक साल बच्चे को पढ़ाएगा और दूसरे साल में किसी और स्कूल में पढ़ाएगा, डिस्पाइट कि अगर उसके स्कूल के फ्लॉज ना हो। लेकिन हम एक रेस के चक्कर में, लालच के चक्कर में कि बस किसी भी तरह बच्चे को कहीं ना जाने दो, किसी भी तरह बच्चा हमारे स्कूल से कहीं और ना जाए, किसी और स्कूल में ना जाए, क्योंकि कंपटीशन है और हमें इस रेस में जीतना है। लेट्स स्टैंड अप फॉर दिस कॉज। जरूरी है, बहुत जरूरी है खड़ा होना साथ, क्योंकि अगर आज हमने छोड़ दिया ना तो ये सारा साल सारी जिंदगी भर हमारा मुकद्दर बन जाएगा और हम हर साल जनवरी फरवरी के महीने में जून जुलाई की फीसेस दे रहे होंगे और कोस रहे होंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन आज मौका है, आज मौका है, एक साथ खड़े हो जाते हैं। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से आपके कुछ कमेंट से और आप इस वीडियो को जितना ज्यादा फैलाएं मेरे साथ, हो सकता है कुछ लोग मिल जाए ताकि इस मुहिम को खत्म किया जा सके, रोका जा सके। तो मुझे देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।